हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आज हम यहाँ पर पीजीटी सोशियोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक संसार की अत्यधिक गतिशीलता भी सामाजिक विघटन की दिशा में सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिए गए हैं डार्सन एवं गेटिस, जूलियन स्टीवार्ट, स्मिथ, पी सोरोकिन। आधुनिक संसार की अत्यधिक गतिशीलता भी सामाजिक विघटन की दिशा में सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करती है। यह कथन है स्मिथ का, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के प्रकारों को उनके निम्नलिखित में से किसके अंशों के अनुसार सरलतम से सर्वाधिक जटिल होने के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन में दिया गया सम्मिश्रण, समुच्चयन, सामाजिक बंधन, ज्ञान। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के प्रकारों को उनके निम्नलिखित में से किसके अंशों के अनुसार सरलतम से सर्वाधिक जटिल होने के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, समुच्चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विचार से अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है और चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं होता है? ऑप्शन में कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, एफ हीगेल। अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है और चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं होता है। ये कहा है ऑप्शन फर्स्ट, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज के विकास की रेखीय व्याख्या किसने दी है? मानव समाज के विकास की रेखीय व्याख्या किसने दी है? ऑप्शन में है विल्फ्रेड पेरेटो, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, पी सोरोकिन। मानव समाज के विकास की रेखीय व्याख्या, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है मानव विकास की रेखीय व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तांतरण प्रत्यक्ष रूप से न केवल जनसंख्या की शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य को ही प्रभावित करता है वरन समाज के सामाजिक ढांचों, प्रक्रियाओं और व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर भी अत्यधिक प्रभाव डालता है। यह विचार निम्न में से किसका है? हस्तांतरण प्रत्यक्ष रूप से न केवल जनसंख्या की शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य को ही प्रभावित करता है बल्कि समाज के सामाजिक ढांचों, प्रक्रियाओं और व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर भी अत्यधिक प्रभाव डालता है। यह विचार निम्न में से किसका है? ऑप्शन में है सोरोकिन, स्मिथ, जूलियन स्टीवार्ट, पेरेटो। तो इसका राइट आंसर है स्मिथ, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में है कैथलीन गफ तंजौर, एफ.जी. बेली बिसीपारा, एस.सी. दुबे श्रीपुरम, एम.एन. श्रीनिवास रामपुरा। तो इसका राइट आंसर है एस.सी. दुबे श्रीपुरम। ये ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन थर्ड। कैथलीन गफ ने तंजौर का अध्ययन किया है, एफ.जी. बेली ने बिसीपारा, एस.सी. दुबे ने समीरपेट का अध्ययन किया गया है, समीरपेट। एस.सी. दुबे ने समीरपेट का अध्ययन किया है। एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया गया है। श्रीपुरम गांव का अध्ययन आंद्रे बेते ने किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड मैकक्लेलैंड के विचार में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है? डेविड मैकक्लेलैंड के अनुसार ऑप्शन में दिया है प्रतिभाशाली व्यक्तियों के व्यक्तिगत गुण, प्रौद्योगिकी उन्नति, जोखिम उठाने की क्षमता, बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करने को तैयार होना। डेविड मैकक्लेलैंड के विचार में कौन सा एक कारक आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रतिभाशाली व्यक्तियों के व्यक्तिगत गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या है? ऑप्शन दिया गया है किसी परिघटना को समझने और व्याख्या करने की विधि, वस्तुओं को बनाने का ढंग, किसी परिघटना को कार्य रूप देने की विधि, प्रकृति की जानकारी प्राप्त करने का ढंग। कौन सा एक विज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, किसी परिघटना को समझने और व्याख्या करने की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी एक पर विवाद भारतीय वैज्ञानिकों को प्रभावित कर रहा है? ऑप्शन में है विदेशी सहायता, विदेशी सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बौद्धिक हस्तांतरण। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी एक पर विवाद भारतीय वैज्ञानिकों को प्रभावित कर रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है, बौद्धिक हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान आचार तत्व का एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑप्शन में है संवेगात्मक मूल्य, संगठित संशयवाद, संगठित पांडित्यवाद, मानव मूल्यों से वचनबद्धता। क्वेश्चन में पूछा है विज्ञान आचार तत्व का एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, मानव मूल्यों से वचनबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारकों की सहायता से भारतीय कृषकों द्वारा अपनाए गए कृषि नवप्रवर्तनों की व्याख्या की जा सकती है? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए, कृषि उद्यम वृत्ति, विस्तार अभिकरणों द्वारा प्रयत्न, मूल्य प्रोत्साहन। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कूट में दिया गया है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। भारतीय कृषकों, कौन से कारकों की सहायता से भारतीय कृषकों द्वारा अपनाए गए कृषि नवप्रवर्तनों की व्याख्या की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है कृषि उद्यम वृत्ति, मूल्य प्रोत्साहन। ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन थर्ड, 1 और 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार में होने वाला परिवर्तन व्यक्तियों के चरित्र, नैतिकता और न्यायप्रियता और मनोवृत्तियों में परिवर्तन उत्पन्न करता है। यह विचार निम्न में से किसका है? जनसंख्या के आकार में होने वाला परिवर्तन व्यक्तियों के चरित्र, नैतिकता, न्यायप्रियता और मनोवृत्तियों में परिवर्तन उत्पन्न करता है। यह विचार किसका है? ऑप्शन दिया गया है स्मिथ, पैरेटो, सोरोकिन, जूलियन हक्सले। तो इसका राइट आंसर है पिट्रिम सोरोकिन, ऑप्शन थर्ड। इन्होंने कहा है जनसंख्या के आकार में होने वाला परिवर्तन व्यक्तियों के चरित्र, नैतिकता, न्यायप्रियता और मनोवृत्तियों में परिवर्तन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पश्चिम में
जल्दी महिला मुक्ति के लिए वाहनों में स्वचालन के आविष्कार का कारण उदाहरण के रूप में दिया। पश्चिम में जल्दी महिला मुक्ति के लिए वाहनों के स्वचालन के आविष्कार को उदाहरण में दिया है। ऑप्शन में है W.J. गुडे, W.E. मूर, W.F. ऑकबर्न, W.J. समनर। पश्चिम में जल्दी महिला मुक्ति के लिए वाहनों के आविष्कार को उन्होंने उदाहरण स्वरूप दिया है। तो ये कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, W.F. ऑकबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन प्रारंभ करने को प्रेरित किया? कौन सी घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन प्रारंभ करने को प्रेरित किया? ऑप्शन में है नलगोंडा घटना, श्रीकाकुलम घटना, नक्सलवाड़ी घटना, मधुबनी घटना। विनोबा भावे जिस घटना से प्रेरित होकर भूदान आंदोलन दिए थे वो है नलगोंडा घटना, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समाज में एक वर्ग का सर्वाधिक मूलभूत विभाजन कहाँ मिलता है? धनी और निर्धन के बीच, जनसाधारण तथा शासकों के बीच, कृषक तथा उद्योगपतियों के बीच, ईश्वरवादी तथा निरीश्वरवादी के बीच। किसी समाज में एक वर्ग का सर्वाधिक मूलभूत विभाजन कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर है धनी और निर्धन के बीच, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक मात्रा में आयु संरचना जनसंख्या के सामाजिक कार्य निश्चित करती है, यह विचार निम्न में से किसका है? ऑप्शन दिया गया है P.H. लैंडिस, स्मिथ, P. सोरोकिन, जूलियन हक्सले। अत्यधिक मात्रा में आयु संरचना जनसंख्या के सामाजिक कार्य निश्चित करती है, यह विचार है P.H. लैंडिस का, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति और सभ्यता में एक मुख्य विभिन्नता क्या है? ऑप्शन दिया गया है संस्कृति वह है जो हमने अर्जित किया है और सभ्यता वह है जो अर्जित करने की हम आकांक्षा करते हैं। संस्कृति वह है जो बुद्धि से आती है और सभ्यता बुद्धि से नहीं आती है। संस्कृति द्वितीयक है और सभ्यता प्राथमिक है। संस्कृति वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। संस्कृति और सभ्यता में एक मुख्य भिन्नता क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, संस्कृति वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिंग पर्लमैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मजदूर संघों के उदय के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन दिया गया है तादाद में आवश्यकता, कार्य दुर्लभता, शोषण, सुदृढ़ता की आवश्यकता। सेलिंग पर्लमैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मजदूर संघों के उदय के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के 1 वर्ष से नीचे बच्चों की मृत्यु को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है बाल मृत्यु संख्या, अंतर्गर्भाशय मृत्यु संख्या, नवजात मृत्यु संख्या, शिशु मृत्यु संख्या। जीवन के 1 वर्ष से नीचे बच्चों की मृत्यु को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, शिशु मृत्यु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं
जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता को चिन्हांकित किया है? ऑप्शन में है क्रोबर, डार्विन, स्पेंसर, मॉर्गन। किसने मानव विकास की 3 अवस्था जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता को बताया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक चीज कहीं तो उचित होती है किंतु हर जगह नहीं, इसका आशय क्या है? ऑप्शन दिया गया है सांस्कृतिक सार्वभौम, सांस्कृतिक सापेक्षता, प्रतिसंस्कृत, बहुसंस्कृतिवाद। प्रत्येक चीज कहीं तो उचित होती है किंतु हर जगह नहीं, इसका संदर्भ है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सांस्कृतिक सापेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सांस्कृतिक विशेषक एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब सांस्कृतिक विशेषक यानी कि सांस्कृतिक तत्व एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन में है विसरण, समांतरवाद, विकास, बहुवाद। तो इसका राइट आंसर है विसरण, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पश्चात्ता की धारणा विश्लेषित करती है कि परिवर्तन की गति तीव्र होती है। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, समाज के गैर आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक क्षेत्रों में, समाज के आर्थिक अधिकार की तुलना में राजनैतिक अधिकार क्षेत्र में, समाज के सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, समाज के सांस्कृतिक गतिविधियों की तुलना में धार्मिक गतिविधियों में। सांस्कृतिक पश्चात्ता की धारणा विश्लेषित करती है परिवर्तन की गति तीव्र होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, समाज के सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। यहाँ पे सांस्कृतिक पश्चात्ता की धारणा दिखाई देती है और परिवर्तन की गति एक समाज से मतलब सांस्कृतिक क्षेत्र से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तीव्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजात केंद्रवाद किसके लिए दुष्प्रकारपूर्ण है? ऑप्शन दिया गया है अंतरा समूह संबंध, सम समूह संबंध, अंतः समूह संबंध, सामुदायिक संबंध। संजाति केंद्रवाद किसके लिए दुष्प्रकारपूर्ण है? दुष्प्रकारपूर्ण है, इसका राइट आंसर है सामुदायिक संबंध, ऑप्शन 4। संजात केंद्रवाद सामुदायिक संबंधों के लिए दुष्प्रकारपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था के संप्रत्ययीकरण के संस्थायन की धारणा निर्णायक है, वह उसे किस रूप में देखते हैं? ऑप्शन दिया गया है एक प्रक्रिया के रूप में एवं एक संरचना के रूप में, एक प्रकार के रूप में एवं एक ढांचे के रूप में, एक ढांचे के रूप में एवं एक संरचना के रूप में, एक संरचना के रूप में एवं एक प्रकार के रूप में। पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था के संप्रत्ययीकरण के लिए संस्थायन की धारणा निर्णायक है, वह उसे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, एक संरचना के रूप में एवं एक प्रकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक यात्री किसी विमान परिचारिका से बेवकूफ़ी करता है और वह प्रत्युत्तर में उसको हेय दृष्टि से देखती है तो उसकी प्रतिक्रिया को मैक्स वेबर के वर्गीकरण में क्या वर्गीकृत करेंगे? ऑप्शन में दिया गया है संवेगात्मक क्रिया,
सामाजिक क्रिया, तार्किक क्रिया, परंपरागत क्रिया। जब एक यात्री किसी विमान परिचारिका से बेवकूफ़ी करता है और वह उसके प्रत्युत्तर में उसको हेय दृष्टि से देखती है तो उसकी प्रतिक्रिया को मैक्स वेबर के वर्गीकरण में क्या वर्गीकृत करेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, तार्किक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया के द्वारा विचार एवं विश्वास आत्मा के अंग बन जाते हैं उसे क्या कहेंगे? जिस प्रक्रिया के द्वारा विचार एवं विश्वास आत्मा के अंग बन जाते हैं उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन में दिया गया है अनुरूपता, अभ्यांतरीकरण, अनुकरण, संस्थाकरण। विचार एवं विश्वास आत्मा के अंग बन जाते हैं उसे कहेंगे आभ्यंतरीकरण, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार भूमिका विन्यास है। मर्टन के अनुसार भूमिका विन्यास है। ऑप्शन में दिया गया है किसी समूह के सदस्यों के द्वारा निभाई गई भूमिकाओं का समुच्चय, एक संबद्ध भूमिका वृंद जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक परिस्थिति से हो, किसी समूह में समान परिस्थितियों की भूमिकाओं का समुच्चय, किसी समूह में सोपानिक रूप से व्यवस्थित भूमिका वृंद। मर्टन के अनुसार भूमिका विन्यास है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, किसी एक संबद्ध भूमिका वृंद जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक परिस्थिति से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक दूरी को अक्सर अनुमाप प्रविधि से जोड़ते हैं जिसे विकसित किया था। यहाँ पर होगा अनुमाप। सामाजिक दूरी को अक्सर अनुमाप प्रविधि से जोड़ते हैं जिसे विकसित किया था। ऑप्शन में है थर्स्टन ने, लिकर्ट ने, मोरेनो ने। ऑप्शन 4 है बोगार्ड्स ने। सामाजिक दूरी को अक्सर अनुमाप प्रविधि से जोड़ते हैं जिसे विकसित किया था बोगार्ड्स ने, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? कुछ ऑप्शन दिया गया है, कृषि प्रधान समाज, आखेट जीवी और खाद्य संग्राहक समाज, उद्योग प्रधान समाज, उद्यान प्रधान समाज। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया गया है 2 4 1 3, 1 2 4 3, 2 1 4 3, 4 2 1 3। निम्नलिखित का सही क्रम बताना है। कृषि प्रधान समाज, आखेट जीवी और खाद्य संग्राहक समाज, उद्योग प्रधान समाज, उद्यान प्रधान समाज। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले आखेट जीवी और खाद्य संग्राहक समाज आए, ऑप्शन 2। उसके बाद कृषि प्रधान समाज, ऑप्शन 1। फिर उसके बाद उद्यान प्रधान समाज, ऑप्शन 4। लास्ट में उद्योग प्रधान समाज आया, ऑप्शन 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए